हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया। एक टाइम में वो मूव करा, सपोज उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगी ए, उसकी एक्सेलरेशन ए थी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ डिफरेंट होगी इनिशियल वेलोसिटी से। तो अगर हमें उस ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मोशन के बारे में पता है, तो हम उससे फ्यूचर में उसका मोशन कैसा होगा वो आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं थ्रू द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हमारी कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं। सबसे पहला, हम स्ट्रेट लाइन मोशन कंसिडर करते हैं ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट शुड बी इन स्ट्रेट लाइन मोशन शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। हम यहाँ पर हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन शुड नॉट बी चेंजिंग। एंड थर्ड इज डिसिपेटिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन, विस्कस शुड बी नेग्लिजिबल। जो डिसिपेटिव फोर्सेस हैं, जैसे फ्रिक्शन हो गया, विस्कस फोर्स हो गई, इट्स ड्यू टू द थिकनेस ऑफ अ लिक्विड। तो ये जो फोर्सेस हैं, विस्कस फोर्सेस, ये सारी डिसिपेटिव फोर्सेस हैं, तो ये हम नेग्लिजिबल लेंगे अपने सिस्टम्स में। नाउ व्हाट आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन? फर्स्ट वन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, v है हमारी फाइनल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड t इज द टाइम इन विच द ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u to v. Then s is equal to ut plus half at square is the second equation of motion. S is the distance covered in time t, and u, t and a are initial velocity, time and acceleration respectively. And the third equation of motion is v square minus u square is equal to 2s. ये तीन equations of motion हैं। सबसे पहले हम इसको graphical method से तीनों को derive करेंगे। Now in order to derive the first equation of motion, that is v is equal to u plus at, consider an object moving along a straight line. Let its initial velocity be u and it acquires a velocity v in time t. हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट अज्यूम करेंगे जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और वो कितनी, उसकी जीरो टाइम पर, जब टाइम हमारी घड़ी में जीरो था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी u, और जब टाइम t था हमारी घड़ी में तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी v. नाउ दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और हमें पता है इसकी स्लोप, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स मी एक्सेलरेशन। तो अब हमें ग्राफ की स्लोप फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम एक ट्राइंगल लेंगे। दिस ट्राइंगल विल बी ABC। ये जो ABC है ये ट्राइंगल लेंगे हम। नाउ स्लोप इज इक्वल टू BC अपॉन AC। इस ग्राफ में स्लोप विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC। नाउ BC की वैल्यू कितनी है? BD माइनस CD। अगर हम BD में से CD अमाउंट माइनस कर दें तो हमें BC मिल जाएगा। और AC की वैल्यू कितनी है? AD की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ OD इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ AC, इट विल बी T। नो BD पूरा का पूरा V, जीरो से लेकर V तक है, तो V इज द वैल्यू ऑफ BD, और CD की वैल्यू है U डिवाइडेड बाई T। सो इट मीन्स आई गेट दिस एक्सप्रेशन A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। अपॉन सॉल्विंग दिस आई गेट AT इज इक्वल टू V माइनस U, और v is equal to u plus at. This is my first equation of motion. यहाँ से मैं एक्सेलरेशन भी निकाल सकती हूँ। एक्सेलरेशन is equal to v minus u upon t. This is another form of first equation of motion. Now from this graph we will derive the second equation of motion, that is s is equal to ut plus half at square. Now we know that the distance covered or displacement of this straight line motion में हमारा distance displacement हम interchangeably use कर सकते हैं। तो इस केस में जो ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा, that will give me the displacement of the object. So S is equal to the area of this trapezium. जो ये हमारा एक निकल के आ रहा है, ये एक ट्रेपीजियम है जिसकी ये वाली दोनों पैरेलल साइड्स हैं, and the area of trapezium is given by half into sum of parallel sides into height. Parallel sides क्या क्या है? OA और BD.
So area is half into OA plus BD into T. T is the height of this trapezium, which is the time. So we get S is equal to half into U plus V into T. अब बताओ क्या इस फॉर्मूले में V अपीयर हो रहा है? नो, V इज नॉट अपीयरिंग ओवर हेयर. इसका मतलब हमें V को रिप्लेस करना पड़ेगा और हम इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, दैट इज V इज इक्वल टू U प्लस AT. तो अगर हम रिप्लेस करते हैं देन आई गेट S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT square. This is the second equation of motion which we have derived using the graph. Now in order to find the third equation of motion, again we will use this graph. इसमें भी हम distance निकालेंगे. S is equal to area of trapezium OABD. It's equal to half into sum of parallel sides is OA plus BD into height of the trapezium is T. ध्यान रखना, this is not the height. Height ये होगी trapezium की, क्योंकि height is the distance between the parallel sides. Now it's equal to half into OAU plus V into T. नाउ अगर हम देखें यहाँ पर हमारा T मिसिंग है, T नहीं है, तो हमें यहाँ पर T को रिप्लेस करना होगा. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम निकाल सकते हैं T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A. लेट्स पुट इट ओवर हियर. नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस. यहाँ पर U प्लस V और V माइनस U को अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखिए A प्लस B इंटू A माइनस B इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. ये हमारी मैथ्स की आइडेंटिटी होती है. सो वी विल गेट V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A और दिस इज इक्वल टू S. सो इसका मतलब 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और आई कैन राइट V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS. दिस इज माई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने ग्राफिकल मेथड से डिराइव कर दी हैं. So now I hope the derivation of all the three equations of motion is clear to you. That's all for now. Have a good day.